जैस्मिन वर्मा। जैस्मिन वर्मा 35वीं रैंक आपने यूपी में अभी हासिल करी है। कितनी मेहनत और कितनी तैयारी आपने लगातार करी और कैसे इस कठिन परीक्षा को आपने पास किया? मुझे इस परीक्षा को पास करने में 6 साल लग गए और पूरे 6 साल मैंने बहुत मेहनत करी है। पहले मैंने शुरुआत यूपीएससी की प्रिपरेशन से करी थी, तो मेरा वो बेस ऑलरेडी बना हुआ था। तो मैंने जब यूपी पीसीएस का फॉर्म भरा 2024 वाला, तो मेरे पास ऑलरेडी एक फाउंडेशन था। तो उसके ऊपर मैंने फैक्ट्स बिल्डअप किए घटना चक्र की बुक से। उसके बाद मेरा उसी उसी बेसिस पे मैंने आगे प्रिपेयर किया यूपी पीसीएस के लिए। लगातार कितने घंटे पढ़ाई करी आपने? किस से पढ़ाई करी और कठिन परेशानी आपके सामने? मुझे सुबह जल्दी उठना पसंद है, तो मैं सुबह 6 बजे से 12 बजे तक लगातार पढ़ती थी। फिर 2 घंटे का ब्रेक लेके 2 बजे से शाम के 8 बजे तक पढ़ती थी। ये रूटीन मोस्टली फॉलो होता था, और अगर कभी कभार ब्रेक भी होता था तो मैं ट्राई करती थी एटलीस्ट 6 से 8 घंटा एक दिन का पढ़ लूँ। कभी कभी ऐसा भी होता था कि बहुत ज़्यादा पढ़ने को भी हो जाता था, 12-12 घंटे, लेकिन एक एवरेज 8 घंटे का ही था। किसको आप सलाह देती हो जो भी इतनी बड़ी कामयाबी आपने हासिल करी है और लगातार अभी और कठिनाइयाँ बहुत सारी आती हैं, तो किसको इतना श्रेय देना चाहती हो आप लगातार? किसका इसमें श्रेय रहेगा जो आपको? मेरे इस अचीवमेंट के लिए मेरे साथ बहुत सारे लोग खड़े रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंटली मेरे माँ बाप, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझसे ज़्यादा मुझ पे बिलीव करते हैं। उन्होंने, जब मैंने यूपीएससी में 2 बार प्री क्वालिफाई भी नहीं किया, तब भी वो लोग मुझे कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करते रहे और कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करते रहे कि करते रहो बेटा, करते रहो, कभी ना कभी निकलेगा। तो इसलिए मैं अपने माँ बाप को इसका बहुत श्रेय देती हूँ। उसके बाद मेरे भाई बहन मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। वो लोगों का हमेशा से यही था कि कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है कुछ, हम देख लेंगे, लेकिन आप करते रहो, ट्राई करते रहो। तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, इसलिए मैं अपनी पूरी फैमिली को बहुत इसका श्रेय देती तो हूँ। कुछ लोग हैं जो हार जाते हैं, वो करते हैं, उन लोगों के लिए क्या सीख देना चाहते हो लगातार, जिसमें जो सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, तो आपने इतनी कठिन परीक्षा को जो करा, क्या एक संदेश देना चाहते हो उन लोगों के लिए? मेरा यही है संदेश कि आप बहुत ईमानदार रहिए अपनी परिश्रम के साथ। अगर आप बहुत ईमानदारी से पढ़ाई करोगे, अपना रूटीन फॉलो करोगे, सारी बुक्स को अच्छे से पढ़ोगे और उसी ईमानदारी से उस पेपर को अटेम्प्ट करके आओगे, तो निश्चित आपका एक ना एक दिन सिलेक्शन ज़रूर होगा। साथ ही साथ निराश ना हो, जब आपको कभी हार मिलती है या फिर आपको कभी पेपर नहीं क्वालिफाई होता है, तो उससे निराश ना होकर एक सबक लें और फिर से प्रयास करें। बट इसके साथ मेरा ये भी कहना है कि इस परीक्षा में बहुत अनसर्टेनिटी है, तो आप अपने साथ एक बैकअप प्लान ज़रूर लेके चलें, ताकि कल को आपको कुछ आपके पास हो, अगर आपको कुछ ना मिले तब भी। कितनी खुशी होती है ये इस परीक्षा की खाली पापा कैसा है मनोरंजन और मम्मी का कैसा वो लगता है आपको? कितनी खुशी होती है कि इस परीक्षा में पास होने के बाद आपको लोग बधाई देने आए हैं लगातार, पापा से चित्र की दुनिया की उनकी बेटी। इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी कुछ दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया था 6 मार्च को, और उस दिन मेरा नहीं हुआ था और सिर्फ 2 मार्क्स से मेरा उसमें सिलेक्शन रह गया था। तो मैं इतनी निराश थी, इतनी परेशान थी, मेरे घर में सब बहुत परेशान थे। 1 महीने तक मैं बिल्कुल किसी से बात भी नहीं करना चाह रही थी। तो उसके बाद आज कल जो रिजल्ट आया है, तो उसकी वजह से तो मैं इतना खुश हूँ और मेरे साथ मेरे पूरा परिवार इतना खुश है। सब लोग, मेरे भाई बहन, मेरे मम्मी पापा, सब जगह इतना लड्डू बांट रहे हैं, खुश हो रहे हैं, सबको बता रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। कहने रहे आगरे का भी नाम रोशन करा आपने, तो कितना गर्व महसूस हो रहा है? मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने आगरा का नाम रोशन किया है। आगरा में 35 रैंक लेके आई, ऑल ओवर यूपी में 35 रैंक लेके आई हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। कहीं ना कहीं लड़कियों को लोग बहुत समझते हैं कि कुछ करनी चाहिए, उन लड़कियों के लिए क्या कहना चाहती है? मुझे लगता है ऐसी सोच आज की दुनिया में बिल्कुल गलत है। लड़कियां सब कर सकती हैं और लड़कियों को बढ़ावा देना चाहिए इस चीज़ के लिए।